Good morning, students. Yesterday we studied about the agricultural development. Can you explain in your words what do you mean by agricultural development? Yes. Which one of you give the answer? What do you understand by agricultural development? If you are not comfortable in English, you can reply in Hindi also. Just tell me, what is the meaning of agricultural development? Students, this is you are so passive. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है ना, डिमांड भी बढ़ रही है. डिमांड बढ़ रही है तो फिर क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, और ज़्यादा डेवलप करना है, और एनहेंस करना है, और क्रॉप्स को ग्रो करना है इस पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज, अब इस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बहुत तरीके हैं, है ना. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको इंक्रीज़ करना है. एक तो क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पे क्रॉप ग्रो की जाएगी, उसको इंक्रीज़ करना है. द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ेगा. इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा. फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा. हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मतलब क्वालिटी वाले सीड्स जिनसे कि क्रॉप्स अच्छी ग्रो करें. ठीक है. तो हमें ये सब करना पड़ेगा. ठीक, किसके लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए. बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि कभी भी मैं इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ. ठीक है. ये समझ में आ गया कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमारे पास और कौन से तरीके हैं. एक तो क्रॉप्ड एरिया, मैं वापस से समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा. क्रॉप्ड एरिया इंक्रीज करना, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मतलब क्वालिटी सीड्स. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अनदर ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. दूसरा एस्पेक्ट जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का है वो है मैकेनाइजेशन. एक मैकेनिज्म होना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. अब ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन रीज़न है, वो क्या है, फूड सिक्योरिटी. ठीक है. जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, डिमांड्स भी इंक्रीज़ हो रही है, एनहेंस हो रही है. और डिमांड किसकी इंक्रीज़ हो रही है, फूड की, है ना. तो फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो मेन एम है कि भाई एग्रीकल्चर को और डेवलप करना, उसकी ग्रोथ को और इंक्रीज़ करना. एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो चुकी है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट वर्ल्ड के प्लेसेस में, डिफरेंट रीजन्स में. डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशंस यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture as in USA.
बच्चे हैं? हाँ 4-5 है। बाकी तो मेरे पास है। सेंड ना देम। भेजूं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, जस्ट ट्राई टू कम ऑन टाइम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैथ की क्लास चल रही थी। ओके ओके गुड मॉर्निंग मैम। ओके ओके स्टॉप, इट्स ओके। मैंने कल वाला ही रिवाइज़ किया था। आप लोगों में से कोई बता सकता है, अभी मैंने दोबारा से पढ़ाया है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? जल्दी से बताइए। कौन बताएगा? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? कल आपने पढ़ा था, कल मैंने पढ़ाया था। गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था भाई? वापस से मैं इसको तीसरी या थर्ड या फोर्थ टाइम इसको रिपीट कर रही हूँ। आप ध्यान से पढ़िए चैप्टर। कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे आके पढ़ाने का जब तक आप खुद रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है? मैं वापस से बता रही हूँ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे जैसे क्या हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही है। उन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाए, है ना, जिससे कि सारे ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, उनके डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब सबसे बड़ा है कि भाई अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है उसको अचीव करने के लिए? तो क्रॉप एरिया को इंक्रीज़ करना, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रो करवाना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज़ करना, और मैकेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर का, वो दूसरा एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी exists when all people at all time have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active, healthy life. फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है जब सभी लोग अपने सफिशिएंट मतलब सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड एक्वायर कर सके, एक्सेस कर सके, मतलब वो उनको एक न्यूट्रिशन फूड भी मिले और सेफ भी मिले, ठीक है, जिससे कि अपनी डाइटरी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सके, है ना। और अगर वो अपनी डाइटरी नीड न्यूट्रिशन भी लेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या क्या रहेंगे? अगर हम अपनी डाइट में न्यूट्रिशन लेते हैं या हेल्दी डाइट लेते हैं तो उससे क्या होता है? हम क्या रहेंगे? फिजिकली फिट रहेंगे, ठीक है। इसलिए फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए अब एग्रीकल्चर डिफरेंट प्लेसेस में मैं बता चुकी हूँ इसको कई बार। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो लार्ज पॉपुलेशन है वो यूजुअली जो प्रैक्टिस करती हैं वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर की करती है, जहाँ पे क्रॉप्स कहाँ ग्रो की मतलब ग्रो होती है? स्मॉल होल्डिंग्स पे, छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स पे, जहाँ मोस्टली सब्सिस्टेंस लार्ज होल्डिंग आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए। जो सबसे ज़्यादा जो मोस्टली सब्सिस्टेंस लार्जर होल्डिंग्स है वो ज़्यादा सूटेबल है कमर्शियल एग्रीकल्चर के, जैसे यूएसए में है। उसमें ज़्यादातर कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर ही है वहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीज़, अब केस स्टडी पढ़ेंगे हम, एक तो इंडिया की, एक यूएसए की, जिससे हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है। अब ये आप कंपेयर करना, हम पढ़ रहे हैं अ फार्म इन इंडिया, इंडिया में क्या है एग्रीकल्चर और यूएसए में क्या है। तो पहले केस स्टडी मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, ये एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक स्मॉल विलेज है आदिलाबाद, जो कि गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल कौन है? एक स्मॉल फार्मर है अपने विलेज का, जो कि क्या है, हु हैज़ फार्म लैंड, जिसके पास एक फार्म लैंड है ना, जो कितने हेक्टेयर की है? 1.5 हेक्टेयर्स की है। उसका घर मेन विलेज में है,
वो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड परचेज करता है मुन्ना लाल मार्केट से, है ना। एवरी अल्टरनेट ईयर, हर अल्टरनेट ईयर मतलब एक साल छोड़ के एक साल वो क्या करता है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स परचेज करता है। ये लैंड, उसकी जो लैंड है मुन्ना लाल की, वो फर्टाइल है ना। उसमें अगर वो चाहे तो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर ग्रो करवा सकता है, जो कि नॉर्मली वीट और राइस और एंड पल्सेज है। मतलब साल में 2 क्रॉप्स को वो ग्रो करवा सकता है, उसका लैंड इतनी फर्टाइल है। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, वो मुन्ना लाल अपनी एडवाइस लेता है अपने फ्रेंड्स से, एल्डर्स से, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर से, अपनी फार्मिंग के रिगार्डिंग, फार्मिंग जो प्रैक्टिस वो कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो एडवाइस लेता है। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड, अपने फील्ड को प्लो करने के लिए वो क्या करता है, ट्रैक्टर रेंट पे लेता है, किराए पे लेता है। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल, जबकि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे बुलक, ट्रैक्टर की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं वो, बुलक कार्ट्स। देखें जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मर प्लो कर रहे हैं फील्ड को, कुछ इस टाइप का कुछ बंदा रहता है जिससे प्लो होती है ना फील्ड। तो ट्रैक्टर से हो तो बहुत जल्दी हो जाए, बुलक कार्ट से थोड़ा स्पीड थोड़ी सी कम होती है। तो उसके फ्रेंड्स क्या ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड, एक ट्यूबवेल है उसके फील्ड के ही पास में है, विच ही टेक्स ऑन रेंट, जिससे कि वो अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए वो भी रेंट पे लेता है, वाटर वगैरह जो भी। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज, मुन्ना लाल के पास भी 2 बफेलोज हैं, कुछ हैंस हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। अब उसके पास जो बफेलोज हैं उसमें क्या करता है, वो मिल्क बेचता है, कहाँ पे, कोऑपरेटिव स्टोर में, जो कि उसके टाउन के नियर बाई लोकेटेड है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसीलिए क्योंकि वो मिल्क प्रोवाइड करता है स्टोर में तो वो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, वो एडवाइस करते हैं कि भाई किसी तरह का फॉडर वो अपने एनिमल्स के लिए भी मतलब ग्रो कर सकता है। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो सेफ्टी मेजर्स कहते हैं कि उनकी जो लाइफ स्टॉक है, जो उसके पास हैंस है, बफेलोज हैं, उनके प्रोटेक्ट के लिए वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी एडवाइस करते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फॉर्म एक्टिविटीज़, उसके जो मुन्ना लाल के फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको वेरियस एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम, कई बार उसको बैंक से क्रेडिट मतलब लोन लेना पड़ता है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि वो HYV सीड्स परचेज कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी, वो अपनी प्रोड्यूस को कहाँ बेचता है, मंडी में, है ना, मंडी में, हाँ मंडी जो उसके टाउन के नियर बाय ही है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब अपने प्रोड्यूस को वो स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। सो दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू दैम। तो ऐसे लोग जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, अब उनको फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, अपने प्रोड्यूस को सेल करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वो कहाँ स्टोर करें। तो जो भी फेवरेबल हो या नहीं, प्राइस सही मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, उनको सेल करनी ही पड़ती है मार्केट में। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब रिसेंट ईयर्स में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, मतलब हाल ही में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए, जिससे कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ को वो डेवलप कर सकें, जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी पॉलिसी अडॉप्ट की है। अब देखिए, ये हमने इंडिया का पढ़ा था, अब USA का देखना आप, USA क्यों ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है। जो एवरेज साइज है फार्म का USA में, वो इंडियन फार्म से ज़्यादा बड़ा होता है ना, एरिया वाइज फार्म्स वहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। टिपिकल फार्म साइज इन द USA इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स। जो टिपिकल फार्म साइज है वहाँ पे 250 हेक्टेयर्स है, जबकि इंडिया में कितने थे, 1.5। 1.5।
हाँ, द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, फार्मर जो वहाँ पे फार्म में ही रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, वहाँ पे जो यूएसए में सबसे ज़्यादा जो मेजर क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, सुगर बीट, है ना। जो होरान ये कौन है, एक फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए के। इन लोवर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो हैं उनके पास जो ज़मीन है वो 300 हेक्टेयर है, ठीक है। ही ग्रोज कॉर्न, अपनी फील्ड में ये कॉर्न ग्रो करते हैं। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप, वो ये इंश्योर करने के बाद ये जो कॉर्न ग्रो करते हैं वो ये इंश्योर करते हैं पहले कि सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इस क्रॉप्स की नीड्स को सेटिस्फाई या इसकी डिमांड को पूरी कर रही है नहीं, मतलब कॉर्न के लिए जो स्पेशल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, जो भी वाटर रिसोर्सेज है, पहले वो इंश्योर करते हैं, फिर वो क्रॉप ग्रो करते हैं। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप, जो एडिक्वेट मेजर्स हैं, जो सफिशिएंट मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं पेस्ट कंट्रोल करके, ताकि जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू ए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, अब ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने सॉइल सैंपल्स भेजते रहते हैं सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है, सॉइल ठीक है या नहीं, फर्टाइल है या नहीं, तो ये भी चेक कराते रहते हैं, है ना। टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, वो देखते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो है या नहीं, तो लेबोरेटरी में भेजते हैं। द रिजल्ट हेल्प जो होरान टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, तो रिज़ल्ट क्या होता है, जो होरान जो है एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम मतलब वो भी ज्वाइन करता है, मतलब ये काफ़ी डेवलप्ड है, सोच में भी काफ़ी डेवलप्ड है, ये पूरा टेस्टिंग के बाद ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अपने इंडिया में क्या है, बस कुछ नहीं, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ है या नहीं, नहीं है। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट, और उसका कंप्यूटर भी किससे लिंक्ड है, सैटेलाइट से। हाँ, जो क्या करता है, उसको प्रिसाइज पिक्चर भेजता रहता है, ठीक ठाक पिक्चर भेजता रहता है उसकी फील्ड की, उसको पता रखता रहता है कि कहाँ उसकी जो ज़मीन है, फील्ड है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल, इसके लिए जैसे कीड़े खा जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है कि फील्ड को कोई नुकसान ना हो। एंड पेस्टिसाइड्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी उसको लगता है कि पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड्स हैं वहाँ पे वो पेस्टिसाइड्स डालता है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, अब वो बुलक कार्ट्स की जगह क्या यूज़ कर रहा है, ट्रैक्टर्स। हाँ, सीड ड्रिल्स होती है जो सीड तुरंत सीड को जैसे बोते हैं ना, वो हो जाती है, उससे ड्रिलिंग हो जाती है। लेवलर, जो लैंड है उसको लेवल पे करना। कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें की, जैसे हार्वेस्ट करना, थ्रेश करना, ये एक्टिविटी भी वो परफॉर्म करता है मशीन्स के द्वारा। अ ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज ऑफ डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसीज, और जो ग्रेन्स है जो भी वो उसने ग्रो किया है वो स्टोर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली ग्रेन स्टोरेज में, है ना, और फिर वो मार्केट एजेंसीज में क्या होते हैं, डिस्पैच हो जाते हैं, वहाँ से डिस्पैच हो जाते हैं। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर, जो फार्मर्स यूएसए के वो एक बिजनेसमैन की तरह हैं, हमारे यहाँ पीजेंट फार्मर्स की तरह नहीं है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन में माने जाते हैं, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं वहाँ पे। तो देखा डिफरेंस कितना है। यूएसए क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि वो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग होती है। मैकेनाइज्ड मतलब सारी ज़्यादातर चीज़ें मशीन से चल रही है, आप देख सकते हो पिक्चर में। अपने यहाँ बुलक कार्ट था, यहाँ पे ये सब है, इनके ट्रैक्टर चलते हैं मैम, और इनकी जो ये कंप्यूटर से लिंक है इनकी सैटेलाइट। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपको ये डिफरेंस आपको खुद को देखना है कि क्या डिफरेंस है। अब देखो ये अपना प्लोइंग फील्ड कर रहा है, ये बुलक कार्ट से धीरे धीरे हो रहा है ना, तो यही तो अंतर है। हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, तो ये इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से है। मैं क्वेश्चन आंसर कब भेजोगे? क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी करा देती, टेक्सचुअल तो करा देती, एक्स्ट्रा मैं
आपको सेंड कर दूंगी कल परसों में। अभी ये चैप्टर क्लियर हो गया। एक एक तो बेटा जवाब दिया करिए, है ना, दीजिए, ओके मैम। ओके मैम। है ना। क्वेश्चन आंसर्स विल बी सेंड टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। नो मैम। नो क्वेरीज? नो मैम। नो मैम। ओके, देन टेक केयर एंड गुड बाय। बाय। बाय मैम। बाय मैम।